हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 वन शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको सारी एक्सरसाइज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्या करेंगे, सारे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले आपके सामने कितने क्वेश्चन लिखे गए, 5 क्वेश्चन लिखे गया। पहला क्वेश्चन क्या किया है, ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल बी के ऊपर दिया, एबी दिया, बीसी दिया। एबी और बीसी का मतलब ये हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1 के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसका जो एंगल होगा, जिसका जो राइट एंगल होगा वो किसके ऊपर होगा, वो बी के ऊपर होगा। तो आप ए इसको ले लो, इसको सी ले लो। राइट एंगल बी लिखा हुआ है, देखो राइट एंगल बी का मतलब होता है 90 डिग्री। कहां, किसके ऊपर लोगे, बी के ऊपर लोगे। ठीक है, चलें और क्या दिया, ए बी दिया हुआ है आपको, ए से लेकर बी तक दिया 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हुआ है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, आपको ये चीज निकालनी है। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। और रूल क्या लगता है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, रूल क्या है हमारा, पीजीटी यूज होती है। ठीक है, देयरफॉर गिवन क्या दिया गया हमको गिवन दिया गया BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बच्चे। देयरफॉर हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे PGT, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी ट्राइंगल हो उसकी एक साइड मिसिंग हो तो इसका मतलब है आप यूज कर रहे हो PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, परपेंडिकुलर आपके पास दिया नहीं गया, परपेंडिकुलर आपके हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया नहीं गया, परपेंडिकुलर आपके पास है। परपेंडिकुलर कितना बचे, 7 का, ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड बेस है। ठीक है, प्लस बेस कितना दिया गया, 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया h का स्क्वायर, 7 7 40। 24 का स्क्वायर करो अपनी नोटबुक के ऊपर जल्दी से, कितना आएगा 24 का स्क्वायर, 576। क्लियर है, h का स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, 625। स्क्वायर वहां शिफ्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रूट लगा लेते हैं। ये स्क्वायर कटेगा, इसका रूट कितना आ जाएगा बच्चे, 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो साइड थी हाइपोटेन्यूज, ये निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जब आपकी ये चीज निकल गई, ट्राइंगल के तीनों साइडेड आपके पास आ गई, तो क्या होगा, यहां बैठ जा, वहां ध्यान से देख। जब ये तीनों साइडें निकल गई, फिर क्या निकालना है, फिर जो दिया होगा, क्या दिया, ये दिया साइन A cos A और साइन C cos C। अपना करें, सर आने वाले हैं, जल्दी से करें। ठीक है, साइन A cos A, देखो यहां करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया साइन A और दिया गया cos A। मुझे बताओ A और C का डिफरेंस पता क्या है, ये इसके जो आंसर निकलेंगे वो एंगल A से निकलेंगे। और एंगल A के लिए ये जो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है अगर एंगल A है, और अगर एंगल C होगा तो C के लिए ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। समझ आ रही है, तो एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या रूल लग सकता है आपका, मुझे बताओ। आपको चाहिए साइन, आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है साइन A। तो मुझे बताओ साइन A क्या होगा। उसके लिए मैंने एक ट्रिक सिखाई है आपको, जिसने नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकता है। पापा BD PO, हाँ बेटा। और कुछ बच्चे क्या करते होंगे, कुछ बच्चे कहते होंगे इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और कुछ कहते होंगे पापा BD PO, हाँ बेटा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। देखिए अब साइन का ये होता है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये है कॉट, ये होता है कुसेक, ये होता है सेक। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होगा, वो होगा सेक, और इसका उल्टा क्या होगा, वो होगा कुसेक। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कुसेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। चलिए साइन देखो कहां, P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ एंगल A के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 25। क्लियर है। अब क्या होगा, cos A। मुझे बताओ cos A क्या है, B/H। और यहां देखो A के लिए ये बेस है, बेस क्या है बच्चे आपके पास 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 25। मेरे एक बार और कर लेते हैं। cos A है, cos A मतलब B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये वाला क्या है, बेस है, और ये वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो 24/25, ये एक निकला। अब ये पहला, अब सेकंड पार्ट क्या दिया गया, वो दिया साइन C और cos C। क्लियर है बच्चे, साइन C और cos C तो है तो सही है। साइन C क्या होगा आपके पास, होगा तो दोबारा P/H,
होगा क्या, दोबारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। मगर आपको क्या करना है ना, अब आपको ट्राइंगल अलग से बना लेना है जिसमें आपका क्या होगा, रहेंगे तो सेम, मगर ये वाला एंगल लेना है। इस एंगल के ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चले देखें एंगल सी के लिए अब परपेंडिकुलर क्या बन गया 24, 7 कैसे बनेगा, एंगल सी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो 24 आएगा, साथ वाला क्या आएगा, बेस, तो 24/7। एंगल सी के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे क्या दिया गया, 24 दिया गया। अच्छा, एंगल सी के लिए साथ वाला क्या होता है, बेस, तो ये क्या होगा आपका 7। समझ आ रही है, फिर से देख ले एक बारी, फिर से देख ले अगर कंफ्यूजन है। साइन सी है आपके नंबर, आपके ये जो लिखा हुआ है ना ABBC, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो चेंज नहीं हो सकता। बस ये है कि एंगल सी अगर आपने यहां लिया तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, और वैल्यू लिखी हुई है 24, 7 और 25, वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो क्या आएगा आपका P/H, P/H, P क्या आएगा आपका, ये वाला P है एंगल सी के लिए ये P है, और ये क्या होगा H, तो ये क्या आएगा, H है ना, 24/25 आएगा। साइन सी का कह रहा हूं ना मैं, साइन सी का कैसे, वो साइन ए का कह रहे हो आप 7/25, मैं साइन सी का कह रहा हूं, साइन सी का P/H है, ये वाला P है और ये 24/25। ठीक है, चलें अब कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा बच्चे, वो होगा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। अब देखो एंगल सी के लिए ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा 7/, किसी को कंफ्यूजन क्लियर है। चलें जल्दी से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, इन ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल दिया गया पहले ही, tan P दिया, tan R दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिया आप लोगों ने। चलें करते हैं पार्ट नंबर 2 जो है वो बच्चे क्या दिया गया, आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया, ये इसका ट्राइंगल है, इसमें बोला गया PGT तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि वन साइड आपकी मिसिंग है, तो ट्राइंगल बना दो। ये ले लिया हमने ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, एंगल Q, ये पहले ही बना के दे दिया, ये दे दिया P, ये ले लिया R, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना है, मतलब बेस आपको निकालना है। क्लियर है, बेस आपको निकालना है, तो क्या आएगा, आपको क्या निकालना है, पहले सबसे पहले क्या होगा PGT, क्योंकि हमने निकालना तो ये है tan P और cot R, मगर सबसे पहले क्या लगेगा, y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, शोर ना करें, शोर ना करें, बिल्कुल ही बैठे, जिसके पास नहीं है यहां आ जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अच्छा अभी टेस्ट भी होगा, बता दो इनको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास दिया हुआ 13 का, परपेंडिकुलर क्या है 12 का, प्लस बेस नहीं दिया गया, बेस नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को ना, 13 का क्या होता है 169, 144 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर आप इधर ही रख दो और 169 144 वहां शिफ्ट करो, ये आ जाएगा आपका 25, तो बी वहां अंडर रूट लगा दो, बी कितना आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, निकालना क्या बच्चे, आपको निकालना tan P cot R, tan P देखे, अब P मैंने कहा तो एंगल इसके लिए है, इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला क्या है बेस, और वो क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। tan P है, तो tan P का क्या होता है, मैंने अभी समझाया था आपको, पापा BD PO, हाँ याद कर लो इसको। ठीक है, अपने पापा को नहीं कहना घर पे जाके, मगर tan देखो क्या होता है यहाँ, तो ये क्या आएगा आपका P/B। ठीक है, तो ये P के लिए क्या है, ये P के लिए क्या होगा बच्चे, देखें tan P है, मतलब ये वाला एंगल लेना, P के सामने वाला परपेंडिकुलर, अभी निकल गया ना, कितना निकला 5, तो इसके सामने वाला क्या आएगा 5, इसके सामने वाला क्या आएगा परपेंडिकुलर, और क्या चाहिए बेस, बेस कितना है इसके लिए 12, और क्या बच्चे और है cot R। शोर किस बात का शोर है, किस बात का शोर है, cot R, cot क्या बच्चे, ये tan का उल्टा क्या होता है cot, तो मतलब क्या आएगा B/P, मुझे बताओ ना, R है
आर का मतलब एंगल चेंज कर लो। अब क्या होगा, अब इसके लिए ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और वो हाइपोटेन्यूज। तो बी मतलब एंगल आर के लिए ये क्या होगा, बेस। हमको क्या बेस ही लेना, तो सेम आंसर है 5/12। तो देयरफॉर आपने क्या करना था, tan p को माइनस करना था cot r के लिए। तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों कट, आंसर क्या आएगा बच्चे, 0। क्लियर है, क्वेश्चन 2 क्लियर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, ये इसको उतार लो जल्दी से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन आगे समझ आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए कितना दिया हुआ है, 3/4 यही दिया गया। साइन कितना दिया, 3/4। आपको कैलकुलेट क्या करना है, cos ए tan ए। सबसे पहले क्या निकलेगा आपका, ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल, ट्राइंगल में देखो एंगल ए कहीं भी नहीं बोला गया, आप फिर सीधा सीधा क्या ले लो, वही ले लो बी, यहाँ ए ले लो, यहाँ क्या ले लो, सी ले लो। क्लियर है बच्चे। उसके बाद साइन किसके बराबर होता है मुझे बताओ, 3/4। साइन किसके बराबर है, ये देखो ये साइन है p/, मुझे बताओ ना, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये हमको क्या करना है, निकालना है। लगाओ पीजीटी लगाओ। क्या कहती है पीजीटी, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया गया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको दिया गया, क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर, और बेस आपको नहीं दिया गया है। 4 4 जा 16, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो 3 3 जा 9, यहां हो जाएगा 16 में से 9 निकालो 7, तो क्या हो जाएगा, ये 7 का रूट और b का स्क्वायर, स्क्वायर का भी रूट ये कट जाएगा, b कितना आ जाएगा आपका, √7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका जो बेस आएगा वो क्या आएगा, √7 का सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे। अब निकालना क्या, ये तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है आपको। अब निकालना क्या, आपको निकाला है cos a tan a, cos a tan a, ठीक है। मुझे सारी चीजें पता लग रही है कौन क्या कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। cos a और tan a निकाला, cos किसके बराबर है, ये है cos और ये है tan। cos होता है आपका b/h के बराबर बच्चे। अब a है ना, तो एंगल a के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आएगा, आपने बेस लिखना, बेस क्या आएगा आपका, √7, इसके लिए ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 4, ठीक है। और क्या निकाला है आपको निकाला tan a। मुझे बताओ tan किसके बराबर होता है, p/b के बराबर। क्लियर है, tan इसी के बराबर होता है। अच्छा बताओ परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ परपेंडिकुलर आपका 3 और बेस कितना आपके पास बच्चे, √7। समझ आई। यहाँ देखो बेस ऊपर था, यहाँ बेस नीचे है, यहाँ हाइपोटेन्यूज था, और यहाँ क्या आपका परपेंडिकुलर। बस आपको इसका ध्यान रखना है, tan क्योंकि p/b के बराबर होता है तो आपका यही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, गिवन 15 cot a, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया, 15 किसके बराबर दिया गया बच्चे, 8 के बराबर। पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करो आप, और इसके साथ क्या कर लो, इसके साथ बना लो ट्राइंगल। राइट एंगल बोला गया कोई, राइट एंगल नहीं बोला। जब किसी क्वेश्चन में राइट एंगल नहीं बोला गया, इसको क्या ले लिया करो, बी ले लिया करो, इसको ए और इसको सी ले लिया करो, ठीक है। क्लियर है। चले अब कॉट को ना यहीं पे रख दो, 8 है, ये मल्टीप्लाई में था, ये कहां चले जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। मुझे बताओ कॉट कहां है, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसका क्या आएगा, b/t, क्या आएगा, b/, इसका मतलब है बेस आपके पास क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्या लगेगा, pgt, तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास दिया नहीं गया, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15 और 8 का स्क्वायर। मुझे बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है, और 8 का स्क्वायर 64। कितना रूट बनेगा इसका, करो प्लस करो इनको दोनों को, 6 5 9 289। किसका स्क्वायर होता है बच्चे, आज कितना आ जाएगा आपका, 17, ठीक है, 17 का रूट होता है ये, ठीक है। क्लियर है। ये कितना आ गया आपका, ये आपका 17 आ गया, ठीक है। उतार लो इसको। अब आपको क्या दिया गया,
देखो अब आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है साइन ए और सेक निकालने के लिए बोला गया। एक तो आपने साइन ए निकालना और एक क्या निकाला, सेक ए निकालना। करें, आपको बोला गया साइन ए निकालने के लिए। तो साइन किसके बराबर है, देखो पी अपान एच, ये पता होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज में आपको ये टेबल यूज कर रहा है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन होगा, ठीक है। पी अपान एच, तो साइन ए पी अपान एच है। तो देखो मुझे ये इसका एंगल क्या, ए के लिए मैंने कहा ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। साइन हो गया। अब क्या निकालना है इसके बाद, सेक बोला गया ना, सेक ए। देखो सेक मुझे बताओ किसका बराबर है, ये सेक क्या, सेक मतलब एच अपान बी, एच अपान बी। एच कहां पे है बच्चे, एच आपका ये है 17 और बेस आपके लिए क्या है 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्लियर है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चले अब कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया, सेक आपको दिया गया। देखो क्या दिया, सेक थीटा कितना दिया गया बच्चे, 13 बाय, चुप करे 13। सेक कितना दिया, एच अपान, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या बनाते हो, सबसे पहले आप बनाते हो ट्रायंगल। क्लियर है। तो ट्रायंगल क्या बोला गया, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, ठीक है। तो सेक किसके बराबर है, एच अपान बी। एच मतलब ये 13 और बेस मतलब ये आ गया सेंटीमीटर। आपको क्या निकाला, ये, ठीक है। सेक निकल गया। सबसे पहले आपको पीजीडी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास तीनों साइडें होगी, तभी तो आप सारी रेशियोज निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर एज इट इज आ गया। परपेंडिकुलर कितना दिया, हाइपोटेन्यूज तो है आपके पास ना, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 का स्क्वायर दिया, परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, और बेस आपके पास है। ये आ जाएगा 169, ये प्लस का, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का। तो ये इसमें से इसको निकालेंगे तो 25 बचेगा, इसका रूट, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा, और पी कितना आ जाएगा बच्चे, 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। करो अपने अपनी नोटबुक के ऊपर, दोबारा से करो बच्चे, दोबारा करो। तुझे नहीं आता है, करके नहीं आया, क्यों, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। देखो सबसे पहले साइन, देखो मेरी बात सुनो, साइन, साइन क्या होता है, पी अपान एच, और फिर क्या होता है कॉस, कॉस भी निकालना है आपको। कॉस क्या होता है आपका, बी अपान, सारी लिख लो एक ही बारी में। टैन किसके बराबर है, पी अपान बी। क्लियर है, एक 3 निकाल लो पहले, फिर इसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। चले साइन कॉस टैन निकल गया, समझो ये 3 वाली नीचे इसकी, इसी की क्या होगी, अपोजिट होगी, ज्यादा टेंशन नहीं। पी देखो सारे निकल गए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है। अच्छा पी अपान एच है, तो ये पी है, पी कितना आ जाएगा 5/13। ये बी मतलब 12 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। पी मतलब 5 आ गया, बेस कितना आ गया 12। क्लियर है। अब क्या करना है, साइन कॉस टैन का। अब साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। मुझे बताओ ना, कोसेक तो कितना आ जाएगा 13/5, और कॉस का उल्टा क्या बच्चे, सेक, वो आपने निकाल दिया, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट का आंसर क्या हो जाएगा 12/5। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, क्या क्या निकाला हमने, साइन लिखा, पी अपान एच, बी अपान एच, पी अपान बी। क्लियर है। फिर हमने वैल्यू पुट करी यहां से, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास सेक दिया गया था, उसमें बताया गया था सेक पी एच अपान बी के बराबर होता है, और एच क्या 13 है, बी क्या हमारे पास बेस हमारे पास क्या था 12। ठीक है। क्लियर है बच्चे। उसके बाद हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली, टोटल कितनी होती है 6 है। ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है। साइन किसके बराबर आ गया, पी अपान एच, वैल्यू डाली, तो देखो पी अपान एच, ये पी है और ये क्या है एच है, 5/13। बी अपान एच, ये बी कितना आ गया आपका 12, और एच कितना आ गया 12/13। पी अपान बी, पी मतलब ये आ गया 5 और बेस आ गया आपका कितना 12। इसी को उल्टा करके कान। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आइए ना करना। अभी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया, इसमें एंगल ए एंगल बी बोला, इसीलिए ना आप ये जो है ना इसको बी नहीं ले सकते, इसको क्या लेना पड़ेगा आपको सी।
है ना। अदरवाइज हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए इस एंगल को क्या लिया था, बी लिया था, ठीक है, और ए और सी लिया था। अब ऐसा नहीं होगा, अब हमको चेंज करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं ए, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी, और हमको एंगल ए और एंगल बी हमको निकालना, फाइंड करना। क्या बोला, एंगल ए, ये जो एंगल है किसकी एंगल के इक्वल बताना, इस एंगल के इक्वल, ठीक है। कैसे होगा, वो ट्रायंगल बन चुका है हमारा, हमें क्या करना है, कॉस ए कॉस बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी है। उसके बाद क्या बोला गया कि आपका जो कॉस ए है वो किसके बराबर है, कॉस बी के। यही बोला गया, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। मुझे बताओ हमने क्या चीज पढ़ी है पापा, बीडी पीओ, हाँ बेटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक और, क्लियर है। अभी क्या, कॉस है कॉस बी, कॉस क्या होता है देखो, बी अपान एच, यहां भी क्या आएगा बी अपान एच, और यहां भी क्या आएगा बी अपान एच, मगर डिफरेंस क्या है, यहां एंगल ए है और दूसरे वाले के अंदर एंगल क्या है, बी है। समझ आ रही है, एंगल ए होगा बेस परपेंडिकुलर ही, बेस हाइपोटेन्यूज। देखो एंगल ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एंगल ए के लिए सामने वाला क्या होता है, बताओ, परपेंडिकुलर। ये साथ वाला क्या होता है, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या कहते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है आपको बेस मतलब AC अपान AC, मतलब इसके लिए बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज आपके साथ आ गया AB। क्लियर है बच्चे। अब यहां देखो, यहां एंगल बी के मतलब इसको मिटा दो, अब इसका है, अब इसके सामने वाला ये वाली लाइन क्या आ गई परपेंडिकुलर, और ये साथ वाली क्या आ गई, बेस, और ये वाली क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा, BC, क्योंकि बेस तो ये है, इसके लिए ये बेस है और इसके लिए ये बेस था, ठीक है। इसलिए यहाँ AC अपान AB है, यहाँ BC अपान, ये बहुत सिंपल है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल देख रहे हैं, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, बस ये। अब एंगल B है, B के साथ सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाली बेस, बस क्लियर है। इसमें क्या करना है, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, AB। तो देखो AB और AB कट गया, बचा क्या, AC बचा किसके बराबर, BC के। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हेंस कि आपका जो एंगल A होगा वो एंगल B के क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो हम क्या लिखेंगे, अगर, क्योंकि एंगल क्या हो रहे हैं, जो एंगल अपोजिट होते हैं अगर वो इक्वल हो रहे हैं, इक्वल साइड आर, वो भी क्या होते हैं बच्चे, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक। चले अभी क्या है, अभी है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया बच्चे, cot थीटा किसके बराबर, 7/8 के बराबर। आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है उसको। बोला 1 + sin थीटा 1 - sin, ये आपको निकालना, मगर सबसे पहले आप इसको, ये वाली चीज को तो सॉल्व करो। क्या दिया गया है, cot थीटा किसके बराबर, 7/8 है, मगर हमको तो पता नहीं ये 7/8 हम इस ट्रायंगल में कहां फिट करें। तो हम क्या लगाएंगे, ये रूल, कौन, पापा BDPO, हाँ बेटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot मतलब B अपान P, समझ आया। देखो ये है बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आ गया। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। चुप, अपना काम करो। बेस आ गया ये, परपेंडिकुलर आ गया ये, समझ आ गया। अब आपने क्या यूज करना बच्चे, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी एक टर्म मिस होती है तो आपको पाइथागोरस लगानी है। तो क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। देखो हाइपोटेन्यूज आपको दिया नहीं है, परपेंडिकुलर आपके पास है 8 का स्क्वायर, बेस आपको दिया गया 7 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 × 64, 7 7 49। कितना बनेगा ये, 113। तो ये और ये कट जाएगा, h कितना आ जाएगा आपका, √113। ये आपका h आ गया, इसका मतलब है आपका h कितना आया, 113। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब आपने ये करना, अब आपको क्या दिया गया, अब आपको दिया है 1 + sin थीटा और दिया गया 1 - sin थीटा, ये एक टर्म दी गई है, और दिया गया 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। समझ आई मेरी बात, रूट करता नहीं ना 113 का, तो आएगा ही आएगा।
रूट होता है ये स्क्वायर इस तरफ का काटना है ना, यहां भी रूट लगा दिया वहां भी लगा दिया, ये कट गया वो नहीं कटा। ठीक है चलें, समझ आ रही है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पता लग गया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी, ये कौन सा रूल लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी a माइनस किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने तो वही किया, a का स्क्वायर माइनस b क्या था साइन थीटा और इसका स्क्वायर, यहां भी सेम है तो इसका भी यही आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ गई आपको कैसे किया, ये पता लगा। ठीक है अच्छा मुझे बताओ साइन किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, साइन देखो p अपॉन h, तो मैं लिख सकता हूं p देखो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, तो मतलब 8 का स्क्वायर और क्या था हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √113। तो इस पूरे का स्क्वायर लगा लो, इस पूरे का स्क्वायर ऐसे लग गया। ये पता लगा कैसे आया, ये आया साइन थीटा था, तो साइन किसके बराबर होता है, p अपॉन h के बराबर होता है। p अपॉन h देखो एंगल a के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना आया 8, हाइपोटेन्यूज कितना होता है √113, तो √113 आया। वहां भी सेम है 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है b अपॉन h, बेस क्या है 7, तो 7 बाय और नीचे क्या था हाइपोटेन्यूज कितना 1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। समझ आया, यहां देखो ध्यान दो, बातें नहीं करनी है। देखो 8 8 से 64, पहले समझ लो फिर उतारो। 8 8 से कितना होता है 64 और ये √3 का ये और ये √3 का जो रूट होगा वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 113, फिर 1 आ गया माइनस 7 7 से कितना होगा 49, तो नीचे क्या आ गया 113। यहां तक क्लियर है आपका, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो आ जाएगा 113 माइनस 64 और 113, नीचे क्या आ जाएगा 113 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये भी 113 माइनस 49 अपॉन 113, इन दोनों को जब आप करोगे ना तो आपका आएगा 49/64। समझ आ गई मेरी बात, ये पता लगा, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा सेकंड पार्ट क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ कॉट किसके बराबर है भाई, b अपॉन p के, यही है तो लिखो b अपॉन p और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही होगा b अपॉन p का स्क्वायर। देखो बेस क्या आपका 7, बेस क्या आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना 8, तो इसको लगाओ स्क्वायर, तो देखो 7 7 सा 49, 8 8 सा 64, तो दोनों का जो आंसर था वो क्या था सेम। इस पहले वाले पार्ट का और दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या आया सेम आया, क्योंकि 7 है। इन्होंने बोला कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, कॉट स्क्वायर का मतलब हो गया इसको भी स्क्वायर करना है इसको भी स्क्वायर करना है। बेस हमारे पास 7 था, 7 7 था कितना हो गया 49 और 8 था तो 8 8 था 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उतार लो जल्दी से। अभी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या दिया गया 8 क्वेश्चन में, बोला गया इफ 3 cot इक्वल्स टू 4। आपको पहले सबसे पहले क्या करना होता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको सबसे पहले ये जो चीज है ना इसको सॉल्व करना। क्या दिया गया, बोला गया 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये दिया गया। और cot a किसके बराबर दिया गया बच्चे, वो दिया गया 4/3 के बराबर। मुझे बताओ cot देखो यहां पे है, cot किसके बराबर है b अपॉन p के, किसके बराबर b अपॉन p के बराबर है, किसके बराबर है b अपॉन p के बराबर है। समझ आ गई मेरी बात, कॉर्ड किसके बराबर है, यहां देखो कॉर्ड किसके बराबर है b अपॉन p के बराबर है। तो देखो बेस कहां है आपका, ये बेस का है 4 सेंटीमीटर, यहां आ गया। उसके बाद परपेंडिकुलर कहां पे आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आ गया। आपको इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस दिया हुआ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो क्या लगेगा, अगर एक मिसिंग हो तो क्या लगता है PGT। वाई यूजिंग PGT क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हेलो हाँ बोलो बच्चे। आपने झांकी में तो नहीं जाना कहीं आज, लगी कैसे, अच्छा
चल कोई बात नहीं, रेस्ट करो बच्चे, कल पढ़ लेना, ठीक है। ओके ओके, चले क्या बोला मैंने आपको, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू आपको बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 और बेस दिया गया 4, 3 3 से 9, 4 4 का कितना हो गया 16, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, अंडर रूट अगर दोनों का करूंगा तो कितना आता है 5। हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया, ट्राइंगल पूरा बन गया, ठीक है। तो अब क्या बच्चे, अब है आपके पास सबसे, अब क्या आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर, हेलो हेलो आ गया, क्या बोला, ये क्वेश्चन था 1 माइनस tan स्क्वायर, जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या बोला, 1 माइनस tan स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको इसके बराबर बताना है और बताना कि ये बराबर है या नहीं है, चुप करके करना है। मुझे बताओ ये आ गया 1 माइनस, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती क्योंकि a प्लस बी माइनस बी कुछ भी नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, tan क्या दिया गया देखो p अपान b लिखो, और इसका हो गया स्क्वायर। अभी के मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इस परपेंडिकुलर को हटा दूं, इस बेस को हटा दूं, परपेंडिकुलर मेरे पास है 3 और बेस मेरे पास है कितना 4, या तो वो लिखो या ये लिखो, जल्दी करना है ना, जल्दी करना है, ठीक है। तो देखो tan स्क्वायर, tan दोबारा वही आ जाएगा, tan a है तो दोबारा क्या आ जाएगा आपका 3 अपान, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ आ रही है आप लोगों को, बस एक बारी माइनस एक बारी प्लस, तो ये आ गया 1 माइनस 4 4 16 और एक आ जाएगा आपका 9 अपान 16, एक बारी माइनस का आएगा, एक बारी क्या आएगा प्लस का। क्लियर है बच्चे। अब देखो 16 माइनस 9 अपान 16 और 16 प्लस 9 अपान 16, मुझे बताओ कितना आंसर आया 7 बाय, क्या ये नहीं आया, आया ना, बहुत इजी तरीके का आया, बहुत आसान आया। किसको समझ नहीं आई दोबारा से समझा दूं, ये था 1 माइनस tan स्क्वायर tan, ये देखो, ये आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में हर जगह यूज होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन करोगे ऊपर पहले लिख देना है। क्या लिखना है, क्या लिखोगे, पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा, ये याद कर लो। 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई, 8.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये याद कर लो बस, ठीक है। चले आगे करो। सेकंड पार्ट क्या बच्चे बोला गया, cos के रे, सेकंड पार्ट है cos स्क्वायर ए माइनस क्लास 9, इसके बाद आपका टेस्ट होगा बच्चे पूरे चैप्टर का, इसीलिए कह रहा हूँ 1.3 और 1.4, आपका नहीं 1.3 1.4 जल्दी, हाँ जी पहला चैप्टर का। अभी हम टर्म 1 का ना रिवाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। चले मुझे बताओ cos क्या है, cos है b अपान h और इसका हो जाता है स्क्वायर माइनस फिर साइन, साइन क्या p अपान h। समझ आ रही है मेरी बात, मुझे बताओ यही था आपके पास, यही इधर देखो cos के रे साइन स्क्वायर यही है, ये लिख दिया। मुझे बताओ बेस क्या है, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपान 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर आया आपके पास p अपान h, क्योंकि साइन है ना तो p क्या परपेंडिकुलर, ये 3 और h का है 5, 3 अपान 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 4 से 16, 3 3 से 9 और ये आ जाएगा 5 25, तो ये भी आपका 7 बाई 25। मुझे बताओ आप, ये हुआ कि आपका ये वाला चीज आपका जो पार्ट 1 था वो पार्ट 2 का क्या है इक्वल है, यही हमको दिखाना था कि इक्वल है या नहीं है। समझ आ रही है आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ क्या हो गया कंप्लीट हो गया। समझ आई मेरी बात, ठीक है करें। देखो क्या बच्चे, इधर इधर कोई शोर नहीं करे, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर दिया, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, एबीसी ट्राइंगल दिया, ये देखो ये ए बी और सी एक ट्राइंगल दे दिया है। क्या बोला गया है, आपने क्या बोला, उन्होंने बोला कि tan जो है किसके बराबर दिया 1 अपान अंडर रूट, क्या दिया बच्चे देखो 1 अपान अंडर रूट 3। मैंने अभी क्या बताया था, tan किसके बराबर होता है p अपान b होता है, p अपान b के बराबर। मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके पास 1 और बेस, बेस है ये, बेस क्या होगा आपके पास अंडर रूट 3। आपको क्या निकाला, आपको हाइपोटेन्यूज निकाला, कैसे निकलता है PGT पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। कैसे होगा, h का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको दिया नहीं गया और परपेंडिकुलर कितना बच्चे, परपेंडिकुलर दिया 1 का स्क्वायर, बेस कितना दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर। समझ आई मेरी बात है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये स्क्वायर कटेगा कितना बचेगा 3, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 4। यार शोर नहीं करना,
कोई बात नहीं करेगा। आप यहां देखो, समझो अच्छे से, देखो ये और ये कट गया। मुझे बताओ √4 का क्या आएगा? 2। √4 का क्या था? 2। ये पता लगा आपको क्या था? क्वेश्चन कैसे किया? हमारे पास था tan 1/√3, ये दिया हुआ है, देखो tan ए दिया हुआ 1/√3। तो √3 मतलब tan किसके बराबर होता है? P/B के बराबर। परपेंडिकुलर ये बेस ही है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो मैंने लिखा P/B, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? √3 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ये और बेस ये है। क्लियर है? फिर एक चीज नहीं दी हुई है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, तो PGT लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर वैल्यू पुट की है, और आपका जो h निकला है वो कितना निकला? 2 सेंटीमीटर। समझ आया? हाइपोटेन्यूज कितनी निकली? 2 सेंटीमीटर। बच्चे क्वेश्चन में दिया ना, ये दिया ना tan a, हमने अपने से दिया ही नहीं, सब कुछ दिया क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना ये sin a cos a प्लस cos a। क्या दिया हुआ? पहला क्या दिया हुआ? आपको दिया sin a cos कितना दिया हुआ? c प्लस cos a sin कितना हुआ? c। sin a और cos c, और cos a और sin c। क्लियर है बच्चे? अब देखो वैल्यू पुट करनी है, आपने कुछ नहीं करना। क्या करना है? देखो sin किसके बराबर होता है? P/H। बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। cos किसके बराबर है? मगर डिपेंड करता है एंगल। आप पहले लिख दो, एंगल बाद में देखना, आएगा क्या वो बाद में देखना। cos किसके बराबर है? B/H। प्लस का प्लस ये एक साथ आ गया। cos किसके बराबर है? B/H। और sin किसके बराबर है? sin आ गया P/H। अब एंगल देखना, जहां C होगा वो यहां से देख लेना, जो A होगा उसको यहां से देख लेना, ठीक है। क्या होगा? देखो P/H, मगर एंगल A है। A वाले के लिए क्या होगा? ये A वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला, तो 1 आएगा। हाइपोटेन्यूज 2 ही होता है इसके लिए। A वाले के लिए, अच्छा C है, सॉरी, एंगल C के लिए बेस क्या होगा? 1। बेस क्या होगा? 1 होगा, और हाइपोटेन्यूज इसके लिए भी सेम होगा, तो इसका मतलब 1/2 आ गया। प्लस का प्लस, ये पता लगा? ये पता लगा? क्योंकि एंगल A है ना, तो एंगल A यहां से है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। एंगल C है, एंगल C के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो हमको तो बेस चाहिए, तो 1/, हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है, ठीक है। अभी क्या? cos क्या होता है? B/H, तो A के लिए, मगर A के लिए बेस √3 है, और ये क्या? 2, तो ये आ गया √3/, तो परपेंडिकुलर sin C है यहां से। C के लिए सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो √3/2। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 ये आएगा, प्लस का प्लस, √ कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3/2 समझ आ रही है? होगा। चले, फिर आएगा इसको, इसके आगे स्टेप आएगा 4/4, और आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? अब सेकंड क्या है बच्चे? सेकंड है आपका, क्या दिया गया? cos A दिया गया, और क्या दिया है? cos C माइनस sin A sin C। क्लियर है बच्चे? cos A क्या दिया गया? cos A cos C sin A sin C। वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। देखो cos क्या होता है? B/H मल्टीप्लाई cos C। cos किसके? cos और cos है ना, B/H, माइनस sin और sin है, sin किसके बराबर? P/H। अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ये चीज नहीं लिखता, मैं तो डायरेक्ट लिखता, यहां ट्रायंगल से देखता, वैल्यू पुट करता, काम खत्म। तुम लोगों को अच्छे से समझ आए इसीलिए ये पूरा लिख रहा हूं, B/H P/H। क्लियर है? चले, अब ये एंगल A है, ये एंगल C है। cos के लिए एंगल A ये है, तो इसके लिए बेस क्या होगा? ये बेस यही होगा, तो क्या करेंगे? एंगल A के लिए बेस है √3, बेस के लिए √3 और हाइपोटेन्यूज 2 मल्टीप्लाई। अच्छा, cos C मतलब ये, इसके लिए बेस क्या होगा बच्चे? इसके लिए तो ये होगा ना, यहां A था, इस A के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा? ये √3। एंगल A के ऊपर आपका बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, और cos C मतलब इस एंगल के लिए बेस क्या बनेगा? 1/, हाइपोटेन्यूज 2 ही बनेगा, ठीक है। माइनस, आगे देखो sin A है, sin A मतलब यहां से, और क्या चाहिए आपको? P/H चाहिए, तो P मतलब A के लिए ये 1/2,
इसके परपेंडिकुलर अपान एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, √3/2। समझ आई मेरी बात? करो अभी √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस क्या, तो आंसर क्या आएगा 0। पहले वाले का 1 आया और आगे वाली का क्या आया, सेकंड वाली का 0 आया। ये पता लगा? दोबारा समझा दूं एक बारी, ठीक है, क्लियर है? चले अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसको उतार लो जल्दी से। अच्छा अभी क्या बच्चे, अभी क्या, देखो चुप कर, बातें नहीं करो। अभी क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बोला पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लो, उसमें आपको पी क्यू दिया गया। देखो शोर क्यों है, देखो जरा पी क्यू देखो 5 सेंटीमीटर, आपस में सारे बातें कर रहे हैं। पी क्यू देखो 5 सेंटीमीटर दिया गया, आपको बोला पी आर और क्यू आर, मतलब आपको पी आर और क्यू आर की कोई भी एग्जैक्ट नहीं दी है, तो मैं लिखूंगा आपका पी आर और क्यू आर किसके बराबर दिया बच्चे, 25। मतलब इसकी वैल्यू, अभी पहले जो पीछे क्वेश्चन किए ना उसमें क्या होता था, दो ट्राइंगल दिए होते थे, एक आपको निकालना होता था, इसमें आपको दोनों ही नहीं दिए। समझ आ रही है? तो पी आर इधर ही रखो, 25 माइनस इसको क्या ले लें, इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो पी आर निकल गया, पी आर मतलब ये वाली टर्म कितनी निकली, 25 माइनस, अब क्या लगाएंगे, पीटीडी लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा। तो एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है? हाइपोटेन्यूज आपके पास है, कितना है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया गया बच्चे, परपेंडिकुलर आपके पास है ही नहीं, तो पी का स्क्वायर एज इट इज लिख दो, प्लस बेस कितना दिया गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है? चले a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। समझ आ गए यहां तक? उसके बाद आगे देखो p का स्क्वायर दोबारा कर लो, p की जगह पे ना पता क्या करो, क्यू आर लिख दो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 5 25। यहां तक समझ आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देख लो। 5 अच्छा 25 कितना होता है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो इसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 625 इंटू 25 दो बारी करना है बच्चे, शोर नहीं करना कोई भी। 25 625 होता है ना। चले क्या आ गया, 6 प्लस, देखो ये प्लस का ये इस तरफ आएगा तो किसका होगा, माइनस का, पहले ही काट दो। समझ आ रही है? पहले ही काट दो। बचा क्या, 225 का कितना होता है, 2 5 10, तो माइनस का करो ना, 2 5 10, 2 2 4 कितना, हाँ 50 क्यू आर आ जाएगा। और उस तरफ क्या बचा, उस तरफ वो वाला भी यहां ले आओ तो माइनस आ जाएगा, माइनस और इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? 625 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 600। अब क्यू आर यहीं पे रहा, 600 बाय 50, ये 0 0 कटेगा, 5 3 5 1 5 5 2 जा, तो देयरफॉर क्यू आर कितना आ गया बच्चे, 12। यहां तक क्लियर है? अब तो बहुत इजी है जब ये निकल गया। देखो क्यू मतलब आपका क्या निकला, क्यू आर निकला ना, ये क्यू आर आपका कितना आ गया, 12। अब अगर आप 25 में क्यू आर डालोगे 12 तो कितना बचेगा, 13। हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया और बेस भी निकल गया। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला साइन पी भी निकालो, कॉस पी भी निकालो, टैन पी भी निकालो। क्या क्या बोला गया बच्चे, बोला साइन पी निकालने के लिए बोला है। मुझे बताओ साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो देखो किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, इसी के बराबर है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ साइन पी मतलब ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा 12। अच्छा ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना, 13। साइन पी समझ आ गया। देखो पार्ट 2 क्या बोला गया, साइन के बाद क्या बोला, कॉस पी। तो मुझे बताओ कॉस किसके बराबर, बी अपान एच के बराबर। मुझे बताओ इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये आएगा 5 बाय 13, 5 बाय 13, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या बोला आपको, टैन निकालने के लिए। अच्छा हो सकता था आपको जो क्वेश्चन आए उसमें पी ना हो, एंगल चेंज हो, क्यू हो, आर हो, तो उसी के हिसाब से फिर अपना परपेंडिकुलर देख लेना, ठीक है। चलो टैन किसके बराबर, पी अपान
परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? देखो यहाँ E के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस कितना आएगा 5। आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके एमसीक्यूज, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ओके, ये समझ आ गया आपका? चले, थैंक यू।